कि कबीर को एक योगी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि कबीर को लोग संत के रूप में जानते हैं, कवि के रूप में जानते हैं और दर्शन के विभिन्न पहलू ढूंढने का प्रयास करते हैं, दार्शनिक के रूप में जानते हैं। तो दर्शन का ही एक पक्ष योग भी है, षड दर्शनों में एक दर्शन योग भी है। तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं मैं उस योग के कबीर साहब के विभिन्न पक्षों को, हालांकि प्रोफेसर A.K. राय सर ने प्रकारांतर से उन चीज़ों को रखने का प्रयास किया, बहुत अच्छे ढंग से रखा। तो मैं कबीर साहब को एक सहज योगी के रूप में, क्योंकि कबीर साहब सहज योग की बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं संतो सहज समाधि भली है। और सहज योग कहने में बड़ा सरल लगता है लेकिन उतना ही कठिन है। तो कबीर एक सहज योगी थे और इस प्रकार अगर देखा जाए तो योग एक दर्शन के रूप में स्थापित है। और उसमें भी अगर पातंजल योग सूत्र को देखा जाए तो इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस पातंजल योग सूत्र में 8 अंगों की व्याख्या की गई है। आज के युग में योग का तात्पर्य लोग समझते हैं कि आसन, प्राणायाम, बस ध्यान, यही योग है। लेकिन आसन करने से भी पहले जो महत्वपूर्ण बातें होती है उन बातों का उल्लेख पातंजल योग सूत्र में किया गया है यम और नियम के रूप में। तो मैंने यहाँ प्रयास ये किया है कि क्यों नहीं उस आसन को करने से पहले जो यम और नियम सुझाए गए हैं, 5 यम और 5 नियम, तो उस कसौटी पर कबीर कहाँ तक खरे उतरते हैं या कबीर ने क्या कहने का प्रयास किया है। जहाँ तक कबीर ने बहुत सारी बातें योग की कही, उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से उसे नहीं कहा। जहाँ तहाँ उनकी वाणी मिलती है, उन वाणियों को मैं बिल्कुल एकत्र करने का मैंने प्रयास किया है। और पातंजल योग सूत्र में जो यम और नियम है उसके अनुरूप मैं चीज़ों को यहाँ पे रखने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, योग सूत्र में पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम बतलाए हैं। कुछ उपनिषदों में यम के 10 प्रकार बताए गए हैं। और फिर मन से, वचन से एवं कर्म से किसी भी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार से दुख न देना, ये अहिंसा है और यही प्रथम यम है। इसके अभ्यास से व्यापक प्रेम तथा भाईचारे की भावना का विकास होता है और इससे चित्त शुद्ध होता है। कबीर अहिंसा के परम पुजारी थे। उन्होंने अपनी साखियों में स्पष्ट किया है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। दूसरी साखी में कहते हैं, जीव घात ना कीजिए, बहुरी ले वै कान, तीरथ गए न बाची हैं, कोटि हीरा देवदान। मुझे नहीं लगता है कि इन साखियों का अर्थ या इसकी व्याख्या की जरूरत है, ये अपने आप में स्पष्ट हैं और आप सब समझ सकते हैं। वचन नियंत्रण के संबंध में कबीर ने बहुत सारे पदों का उल्लेख किया है और कुछ महत्वपूर्ण पद मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुंगोर, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कबीर सदैव मन को नियंत्रित रखने का उपदेश करते हैं, साथ ही ऐसा कर्म करने को कहते हैं जिससे अभिष्ट परिणाम की प्राप्ति हो। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोय, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते होए। कर्म को समय या भाग्य जो भी नाम दें, इसके हजारों नाम हैं, मन से ही यह उत्पन्न होता है। कबीर कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। बख कहो कर्म कहो, नसीब कहो निर्धार, सहस नाम है कर्म के, मन ही सिरजनहार। जो दूसरा यम है सत्य, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर अन्य यमों एवं नियमों का पालन निर्भर होता है। सत्य से मन विचलित नहीं होता और समस्त प्रकार के कर्म सकुशल संपन्न होते हैं। सत्याग्रही व्यक्ति या समाज सत्याग्रह के माध्यम से सर्वोदय के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सत्य को पुष्ट करते हुए कबीर कहते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। दूसरी साखी है, साँचे श्राप न लागे हैं, साँचे काल न खाए, साँचे साँचा जो चले, ताको काह न साए। तीसरा यम अस्तेय है, जिसका तात्पर्य है दूसरों के धन, वस्तु या विचारों का अपने हित में प्रयोग करने की प्रवृत्ति से विरत होना। अपरिग्रह को समझने के हेतु जो चौथा यम है अपरिग्रह, उसको समझने हेतु परिग्रह को समझना आवश्यक है। अपने स्वार्थ के लिए ममतापूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना परिग्रह है और इसके अभाव का नाम ही अपरिग्रह है। कबीर अपने पदों में प्रकारांतर से इन दोनों यमों का समर्थन करते हैं और कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। दूसरी साखी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो अंतिम यम है ब्रह्मचर्य, उसका तात्पर्य ये है कि स्वधर्म से विरत न होने का जिससे बोध होता है वही ब्रह्मचर्य है। यह मात्र मैथुन कर्म से विरत होना नहीं है, परंतु मैथुन कर्म से विरत रहना ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह साधक के मन व शरीर की शुद्धि के साथ साथ उसे मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से सबल रखता है, ताकि साधना के पथ पर वह कुशलता से अग्रसर हो सके। कबीर अनेक पदों के माध्यम से ब्रह्मचर्य का उपदेश करते हैं। उनके अनुसार कामनाओं का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य है। इस संबंध में उनके कुछ पद द्रष्टव्य हैं। कामी लज्जा ना करे, मन माही आह्लाद, नींद न मांगे साथरा, भूख न मांगे स्वाद। कामी तो निर्भय भया, करे न काहू संग, इंद्री केरे बसी परा, भुगतय नरक निसंग। कामी क्रोधी लालची, इनते भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो 5 यम हैं, मैंने तो कुछ साखियाँ, कुछ पद कबीर के ढूंढने का प्रयास किया है इन 5 यमों, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं जो इन यमों को पुष्ट करते हैं।